जय हिंदी जय नागरी। जय हिंदी जय नागरी। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर मराठवाडा विश्वविद्यालय औरंगाबाद संलग्न तपस्वी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट युवती संचलित वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय उस्मानाबाद हिंदी विभाग प्रस्तुत करते हैं यूट्यूब चैनल जय हिंदी जय नागरी। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर विनोद कुमार विलासराव वाइत्सड़, वेदार्य अध्यक्ष हिंदी विभाग वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय उस्मानाबाद, शोध निर्देशक एवं निमंत्रित सदस्य हिंदी अध्ययन मंडल डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद। कथा यात्रा। आज की इस वीडियो में हम कथा यात्रा इस पुस्तक पर विचार करेंगे, इसकी भूमिका पर विचार करेंगे। बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 3 में यह पुस्तक पाठ्यक्रम द्वारा सम्मत है। इसका शीर्षक है कथा यात्रा। संपादक हैं डॉक्टर माधव सोनटक्के, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हिंदी विभाग डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद। इस पुस्तक के संपादक मंडल में निम्न 10 महानुभावों का योगदान रहा है: डॉक्टर सुकुमार भंडारी, डॉक्टर गोपाल भोसले, डॉक्टर बलिराम धापसे, डॉक्टर अशोक मरडे, डॉक्टर सुभाष पवार, डॉक्टर सैयद शौकत अली, डॉक्टर आसाराम बेवले, डॉक्टर वीना दाढ़े, डॉक्टर माधव पंडित एवं डॉक्टर नारायण वाकड़े जी। कथा यात्रा की भूमिका मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। कहा जाता है कि कहानी मनुष्य की आदिम अवस्था से संबद्ध है। यह तब से उत्पन्न हुई है जब मनुष्य ने पढ़ना भी नहीं सीखा था। साहित्य के मूल रूप में उत्पन्न हो रहे थे। हमारी कहानी हमारे आदम प्रवृत्तियों को अपील करती है। इसीलिए प्रत्येक मानव जाति का कथा साहित्य लिखित अलिखित रूप में उसकी सभ्यता के आदिम चरण से ही मिलता है। मौखिक परंपरा के साथ ही लिखित रूप में कथा साहित्य की दीर्घ विविधतापूर्ण एवं संपन्न परंपरा भारतवर्ष में देखी जा सकती है। लघु कहानियों से लेकर बृहदाकार कहानियों तक, सरलतम से लेकर गहनतम तक, पशु पक्षियों से लेकर अदृश्य परियों भूत प्रेतों तक, मनुष्य जीवन के आत्मिक आध्यात्मिक पारलौकिक जीवन से लेकर लौकिक जीवन तक को चित्रित करने वाली कहानियों की परंपरा हमारे यहाँ विद्यमान रही है। ऋग्वेद, इतिहास, पुराण, रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, बेताल पच्चीसी, जातक कथाएं आदि अनेक प्राचीन ग्रंथों में हजारों कहानियां मौजूद हैं। ये कहानियां मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा और उपदेश के सघन स्वर को लिए हुए हैं। उन कहानियों में काल्पनिक, दैवीय या चमत्कारिक कथानक अथवा घटनाएं होती हैं। हिंदी में आधुनिक काल के में कहानी नामक जो गद्य रूप विकसित हुआ, वह इसी परंपरा का स्वाभाविक विकास या पश्चिम के प्रभाव से उत्पन्न एक नितांत नवीन गद्य रूप है। यह विवादास्पद प्रश्न है, लेकिन यह भी स्वीकार किया जाता है कि हिंदी की आरंभिक कहानियां मुख्यतः 2 स्रोतों से आई हैं। प्रथम संस्कृत कथा या लोक प्रचलित मौखिक कथाओं का स्रोत तथा द्वितीय उर्दू फारसी कथाओं का स्रोत। इन कहानियों ने हिंदी कहानी के लिए अनुकूल भूमि तैयार की थी। पश्चिम के प्रभाव से उसे एक नया रूप प्राप्त हुआ और विकसित हुआ। हिंदी की पहली कहानी को लेकर विद्वानों में घनघोर मतभेद हैं। यह माना जाता है कि 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में हिंदी में आधुनिक ढंग की कहानियां लिखी जाने लगीं। हिंदी की पहली मौलिक कहानी के रूप में किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती 1900, माधव प्रसाद मिश्र कृत
मन की चंचलता 1900, माधवराव सप्रे कृत एक टोकरी भर मिट्टी 1901, मास्टर भगवान दीन कृत प्लेग की चुड़ैल 1902, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत 11 वर्ष का समय 1903, बंग महिला या राजेंद्र बाला घोष कृत दुलाई वाली 1907, वृंदावन लाल वर्मा कृत राखी बंद 1909, जयशंकर प्रसाद कृत ग्राम आदि कहानियों की चर्चा होती रही है। श्री देवी प्रसाद वर्मा ने माधवराव सप्रे की कहानी को पहली कहानी साबित करते हुए कई प्रमाण और तर्क प्रस्तुत किए। डॉक्टर खगेंद्र ठाकुर ने वर्मा जी के दावे को और पुख्ता किया। अधिक विद्वानों ने भी इसी कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी स्वीकार किया है। डॉक्टर अजय तिवारी ने रेवरेंड जे न्यूटन की कहानी जमींदार का दृष्टांत 1871 को हिंदी की प्रथम कहानी के रूप में प्रस्तावित किया है। उनका कहना है कि विषय वस्तु, सामाजिक चेतना, ऐतिहासिक यथार्थबोध, वर्गों के संबंध और तनाव, आधुनिक आर्थिक चेतना, कलात्मक विन्यास, किसी भी दृष्टि से देखें, न्यूटन की कहानी को कहानी न मानने का कोई कारण नहीं है। यह प्रेमचंद युग की कहानियों से कला एवं संवेदन में बहुत पीछे है, लेकिन रानी केतकी से ही नहीं, 20वीं सदी के प्रवेश के समय लिखी गई अन्य कहानियों से भी बहुत आगे है। अपनी आरंभिक सफलता के रहने पर भी उसमें कहानी का आभास नहीं, कहानी का स्वरूप विद्यमान है। पहली कहानी के संबंध में उठे विवादों में न पड़ते हुए इतना कहा जा सकता है कि ये सभी हिंदी की आरंभिक कहानियां हैं, जिनमें हिंदी कहानी साहित्य के बीज अंकुरित होते हुए दिखाई देते हैं। सरस्वती, इंदु आदि पत्रिका की क्रोड़ में यह अंकुर धीरे धीरे विकसित होता रहा है। सन 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसमें किशोरीलाल गोस्वामी, भगवान दास, रामचंद्र शुक्ल, गिरिजा दत्त वाजपेयी, बंग महिला, वृंदावन लाल वर्मा आदि की कहानियां प्रकाशित हुई। प्रेमचंद भी उर्दू छोड़कर हिंदी में लिखने लगे और सरस्वती में उनकी कहानियां प्रकाशित होने लगीं। वस्तुतः हिंदी कहानी का ठोस आरंभ प्रसाद और प्रेमचंद के आगमन से ही माना जाना चाहिए। इसके पूर्व सरस्वती में प्रकाशित जिन कहानीकारों की रचनाएं प्राप्त होती हैं, उनमें से कुछ अन्य भाषी रचनाकारों के रूपांतर हैं और कुछ निबंध। अतः कहा जा सकता है कि सन 1900 से 1912 तक के कालखंड में कहानी के जन्म की प्रक्रिया रही है और उसके बाद उसकी प्रतिष्ठा की। सन 1912 से 1918-20 तक कहानी एक स्वतंत्र विधा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। इस दरमियान दो नितांत भिन्न शैलियों का प्रणयन और परिष्करण हो रहा था। प्रेमचंद की वास्तविक घटनाओं और समस्याओं को लेकर आदर्श की प्रतिष्ठा कर रहे थे। दूसरी ओर प्रसाद मनुष्य के भीतरी भावद्वंद्व को काव्यमयी अलंकृत भाषा में व्यक्त कर रहे थे। कुछ आलोचकों का कहना है कि इन दो कथा रूपों के आधार पर हिंदी कहानी के दो स्कूल निर्मित हुए, प्रेमचंद स्कूल और प्रसाद स्कूल। आज तक का कहानी साहित्य इन्हीं दो कथा रूपों में विकसित हुआ है। प्रेमचंद की परंपरा का निर्वहन करने वाले कहानीकारों में सुदर्शन, विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, वृंदावन लाल वर्मा, चतुरसेन शास्त्री, ज्वालादत्त शर्मा, जहूर बख्श, उषा देवी मिश्रा तथा चंद्रधर शर्मा गुलेरी विशेष उल्लेखनीय हैं। प्रसाद के रुमानी दृष्टिकोण को अपनाने वाले कहानीकारों की संख्या अपेक्षाकृत कम है, जिनमें विनोद शंकर व्यास, चंडी प्रसाद, हृदयेश, राधा कृष्णदास, राधिका रमण प्रसाद सिंह आदि चर्चित कहानीकार हैं। इन दो धाराओं से अलग
अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित करने वाले कहानीकारों में पांडेय, बेचन शर्मा, उग्र, जैनेन्द्र तथा अज्ञेय का नाम महत्वपूर्ण है। उग्र अपनी विशिष्ट और बेबाक शैली के कारण चर्चित रहे। जैनेन्द्र अपने शिल्प के प्रति एक प्रकार की लापरवाही के कारण तथा अज्ञेय अपने शिल्प के प्रति अत्यधिक सचेतता के रूप में अपना पृथकत्व साबित करते रहे। जैनेन्द्र अज्ञेय की व्यक्तिवादी तथा मनोवैज्ञानिक कथा दृष्टि के साथ भगवती प्रसाद वाजपेयी, द्विजेंद्र नाथ मिश्र, राम प्रसाद घिल्डियाड़ पहाड़ी आदि भी जुड़ते दिखाई देते हैं। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को कहानी का जामा पहनाने के प्रयास में इलाचंद्र जोशी सक्रिय रहे हैं। प्रगतिवादी दौर में प्रेमचंद की परवर्ती कथा दृष्टि का विकास देखा जा सकता है। इस समय दो तरह की कहानियां लिखी गईं, एक मार्क्सवादी विचारधारा से प्रत्यक्ष प्रभावित कहानियां, दो समाज जीवन का यथार्थ चित्रण करने वाली कहानियां जो प्रत्यक्ष रूप में मार्क्सवादी विचारों को अपनाती नहीं परंतु अप्रत्यक्ष प्रभाव ग्रहण करती हैं। प्रथम वर्ग में यशपाल, रांगेय राघव, राहुल सांकृत्यायन, अमृत राय आदि की कहानियां आती हैं तथा दूसरे वर्ग में उपेंद्र नाथ अश्क, अमृतलाल नागर, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, भगवती चरण वर्मा, विष्णु प्रभाकर आदि की कहानियां आ जाती हैं। वस्तुतः हिंदी कहानी में रूपात्मक वैविध्य स्वातंत्र्योत्तर काल में बहुत अधिक आया। कहानी के रूप को लेकर जितने प्रयोग स्वातंत्र्योत्तर काल में किए गए उतने पहले कभी नहीं किए गए। छठे दशक के प्रारंभ में कहानी साहित्यिक चर्चा परिचर्चाओं का केंद्रीय विषय बन गई। मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, फणीश्वरनाथ रेणु, मन्नू भंडारी, अमरकांत आदि के नाम नई कहानी आंदोलन के रूप में चर्चित रहे। सन 1950-60 के दौरान नई कहानी आंदोलन अपनी उफान पर था। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं जैसे कहानी, कल्पना, धर्मयुग, निकष, लहर आदि ने एवं समय समय पर आयोजित कथा गोष्ठियों ने नई कहानी को गति प्रदान की। नई कहानी के बाद आंदोलनों की बाढ़ सी आ गई। अकहानी, सचेतन कहानी, साठोत्तर कहानी, सहज कहानी, 65उत्तर कहानी, सहज कहानी आदि इन विभिन्न आंदोलनों में कई स्थापित तथा नवोदित कथाकारों ने कथा साहित्य को वैविध्य प्रदान किया। जैसे अकहानी आंदोलन में रविंद्र कालिया, दूधनाथ सिंह, महीप सिंह, ममता कालिया, बलदेव वंशी, समांतर कहानी में कमलेश्वर, सेरा यात्री, कामतानाथ, जितेंद्र भाटिया, सुधा अरोड़ा, मिथिलेश्वर, आशीष सिन्हा, भीष्म साहनी, सक्रिय कहानी में फणीश्वरनाथ रेणु, नागार्जुन, राकेश वत्स, धीरेन्द्र अस्थाना, अब्दुल बिस्मिल्लाह, जनवादी साठोत्तरी कहानी में काशीनाथ सिंह, रामदर्श मिश्र, गिरिराज किशोर, हिमांशु जोशी, मधुकर सिंह, राकेश वत्स आदि। 20वीं सदी के अंतिम दशक तथा 21वीं सदी के प्रथम दशक में साहित्य के क्षेत्र में विमर्श का बोलबाला रहा है। वैश्वीकरण, निजीकरण और उदात्तीकरण या उदारीकरण के नाम पर बाजारीकरण का दौर आरंभ हुआ और एक नई सभ्यता का प्रसार। अन्य विधाओं की भांति कहानी साहित्य ने भी इस नई चुनौती को स्वीकार किया है। उत्तर आधुनिक समाज में स्त्री, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक विमर्श की कहानियां लिखी जा रही हैं। स्त्री कहानीकारों में कृष्णा सोबती, उषा प्रियमवदा, मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग, राजी सेठ, सूर्यबाला, नासिरा शर्मा, मालती जोशी, शशि प्रभा शास्त्री, नमिता सिंह, मैत्रेयी पुष्पा आदि कई महिला रचनाकार सक्रिय हैं। दलित कहानीकारों में ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नेमिश राय,
सूरजपाल चौहान, रमणिका गुप्ता, कालीचरण प्रेमी, रतन वर्मा, भवानी सिंह, कर्मशील भारती, मुद्रा राक्षस आदि चर्चित कथाकार हैं। कुल मिलाकर हिंदी कहानी आज अपनी विविधता और समग्रता में विकास और प्रौढ़ता के शिखर पर पहुंच चुकी है। प्रस्तुत संकलन में हिंदी कहानी के 100 से भी अधिक वर्षों की सुदीर्घ यात्रा को प्रातिनिधिक रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के पाठ्य समिति के सहयोग से यह संकलन संपादित किया गया है। विश्वास है कि शैक्षिक क्षेत्र में यह संकलन लाभप्रद साबित होगा। इस कहानी संग्रह में अर्थात कथा यात्रा इस कहानी संग्रह में समाविष्ट कहानियां निम्न प्रकार से हैं। पहली है जमींदार का दृष्टांत, लेखक हैं रेवरेंड जे न्यूटन। दूसरी कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, लेखक हैं माधवराव सप्रे। तीसरी कहानी है उसने कहा था, लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चौथी कहानी है नैराश्य, लेखक हैं प्रेमचंद। पांचवी कहानी है पुरस्कार, लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। छठी कहानी है नारंगियां, जिसके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन उर्फ अजय जी। सातवीं कहानी है वह सांप, लेखक हैं जैनेन्द्र। आठवीं कहानी है परमात्मा का कुत्ता, लेखक हैं मोहन राकेश। नौवीं कहानी है ठेंस, लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। 10वीं कहानी है फैसला, लेखिका हैं मैत्रेयी पुष्पा। 11वीं कहानी है साहब फिर कब आएंगे माँ, लेखक हैं दामोदर खड़से। और अंतिम तथा 12वीं कहानी है सपना, लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो इस पुस्तक का संपादन जिन्होंने किया है वे हैं डॉक्टर माधव सोनटक्के, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हिंदी विभाग, जो इस समय सेवानिवृत्त हो चुके हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद के हैं। इस वीडियो को देखने के लिए सभी छात्रों और मित्रों का हार्दिक धन्यवाद। अगर आप इसी प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया करके हमारे इस YouTube चैनल जय हिंदी जय नागरिक को पसंद कीजिए, उस पर टिप्पणियाँ लिखिए, उसे अधिक से अधिक लोगों तक साझा कीजिए। बेल आइकॉन दबाकर इसके सदस्य भी हो जाइए ताकि आपको इस तरह आने वाली हिंदी साहित्य और भाषा पर आधारित अनेक वीडियो मिलते रहे। सबको फिर से धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में।